हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही आसान तरीके से बाजू कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे। सबसे पहले हमें जितना लंबी बाजू रखना है उतना हमें निशान लगा लेना है। हमें 10 इंच तैयार रखना है तो 11 इंच पे निशान लगाएंगे। तो आधा इंच ऊपर मार्जिन, आधा इंच नीचे मार्जिन जाएगा। उसके बाद हमें ऐसे सीधी लाइन खींच लेना है। उसके बाद हमें 3 इंच डाउन करना है। तो 3 इंच पे एक हम निशान इस तरह से लगाएंगे सीधा। ये 32 साइज की बाजू है तो 32-34 तक हम 3 इंच डाउन करते हैं। उसके ऊपर जब हम जाते हैं 36, 38, 40 तो हमें 3.5 इंच डाउन करना रहता है। और उसके ऊपर जब हम जाते हैं तो 3.5, पौने 4 इस तरह से डाउन करते हैं। 4 इंच तक करते हैं। जितनी गोलाई रहती है उतना अच्छा बनता है। और ऊपर से हम पौने 2 इंच का निशान लगा के इस तरह से 7.5 इंच पे तिरछा निशान लगा दिए हैं। और फिर हाथ की गोलाई 5 इंच हमें रखना है तो 5 इंच पे निशान लगा के इस तरीके से हमें तिरछा निशान लगा लेना है। आप अपने नाप के अनुसार निशान लगा लेना। इसी तरीके से हमें परफेक्ट बाजू कटिंग करना है। और ये सिलाई मार्जिन हम 1.5 इंच रखे हैं। उसके बाद हमें पीछे का पार्ट लेना है। पीछे के पार्ट में हम फिटिंग का निशान जहाँ लगाए हैं वहाँ से हमें नाप लेना है हमारा आर्मोल कितना है। आर्मोल ये देखो 8 इंच आ रहा है तो आधा इंच हमारा सिलाई मार्जिन जाएगा तो 7.5 इंच आर्मोल तैयार हो जाएगा, क्योंकि हमारा आर्मोल 7.5 इंच ही है 32 साइज में। उसके बाद हम इसी के अनुसार हमें कटिंग करना है। तो सबसे पहले हम ये जो लाइन तिरछा लगाए हैं इस पे हमें आधे पे निशान लगा लेना है। इस प्रकार हम निशान लगा के उसके बाद हम आधा इंच मार्जिन को मोड़ते हुए इस तरीके से हम नापेंगे। इस तरीके से भी हमें आसानी रहती है बाजू कटिंग करने में। हम आर्मोल से ऐसे नाप के भी बाजू आराम से कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से नाप के देखेंगे हमारा बाजू कहाँ तक आ रहा है। 1 सूता कम है, इस तरह से कम इस पे निशान लगा के बराबर कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ से बाहर की साइड हल्का सा लेते हुए फिर आधे पर से अंदर की साइड लेते हुए हमें निशान लगाना है। इस तरीके से हम बाजू का निशान आसानी से लगा लेते हैं। अब हम नाप के देखेंगे कि हमारा 7.5 इंच गोलाई आ रहा है कि नहीं। 7.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है गोलाई लेने पे, तो उसको हम बराबर कर लेंगे। हम ब्लाउज़ थोड़ा खींच के नापे थे। अब देखेंगे हम कितना तैयार हो रहा है। इस तरीके से नाप लेने से बराबर बाजू घटती बढ़ती नहीं है। अब बराबर आया है। अब हम इस पे कटिंग कर देंगे। इस तरीके से हमें कटिंग करना रहता है। किसी भी साइज की बाजू हम इसी तरीके से कटिंग करते हैं। उसके बाद हम इस पे निशान लगा के कट कर देंगे। अब हम गहराई देंगे। गहराई हमें इसमें आधा इंच देना है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी साइज नहीं है। अभी 36, 34, 40 तक हम पौना इंच देते हैं। इसमें हम आधा इंच दे रहे हैं। इस तरीके से छोटी साइज में आधा इंच ही गहराई देना रहता है तो भी बराबर अच्छा आता है गोलाई। इस तरीके से हम गहराई कटिंग कर देंगे। बहुत ही फिनिशिंग के साथ गहराई कटिंग हो गई है। हमारी बाजू कटिंग हो गई है। अब इसको हम कपड़े पे रख के कटिंग कर लिए हैं। अब इसकी सिलाई कैसे होती है, कैसे हमें ब्लाउज में जोड़ना है, ये हम सिल के अब बताएंगे। सबसे पहले हम अस्तर और कपड़े को ऐसे रख के पलट लेंगे सिलाई लगा के। आप किसी भी साइज का इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से बाजू तैयार कर सकते हैं। उसके बाद हमें नाखून लगा के इस तरह से इसको पलट देना है। इस पे एक हम सिलाई लगा के इसको अच्छे तरीके से बैठा देंगे। ये सिलाई हमें पक्की लगानी है।
हमें ब्लाउज में सबसे ज़्यादा आर्म होल और फिटिंग में परेशानी होती है ब्लाउज सिलाई में। इसके बाद हमें से चारों तरफ से हमें कच्चा कर लेना है। इस तरीके से कच्चा सिलाई लगा के हमें कच्चा सिलाई लगाने से हमारी बाजू दोनों ऊपर नीचे के कपड़े एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे। अब हम इसको कटिंग कर देंगे जो फालतू कपड़ा है। अगर हमारी बाजू अच्छे तरीके से लगती है, बराबर फिटिंग आ जाती है, तो ब्लाउज बहुत ही अच्छा बनता है। अब इस तरीके से हम कटिंग कर लिए हैं। अब एक गहराई का साइड ऊपर है। अब हम दूसरी बाजू भी ऐसे तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम पीछे का पार्ट लेंगे और आगे का पार्ट लेंगे। सबसे पहले इसको हम बराबर करते हुए अच्छे से देख लेंगे। मैं एक बार चेक की हूँ, लेकिन फिर से एक बार हमें देखना है कि दोनों पार्ट आपस में बराबर हैं कि नहीं, ऐसे देखना रहता है। तभी उसके बाद ही हम कंधा जोड़ के स्लिप्स लगाते हैं। जो थोड़ा बहुत घटा बढ़ा रहता है उसको हम इस तरह से छांट के बराबर कर लेते हैं। अब दोनों पार्ट ऐसे इस तरीके से हमें रखना है। अब हमें कंधा जोड़ लेना है। कंधे पे हम डबल सिलाई लगाएंगे। दूसरा कंधा भी हमें इसी तरीके से जोड़ लेना है। उसके बाद हम बाजू लगाने के लिए हम आर्महोल में जो फालतू थोड़ा बहुत कपड़ा है उसे कटिंग करेंगे। आगे एक दो सूता हम अंदर की साइड कटिंग करते हैं ताकि हमारा आगे झोल ना आए। इस तरीके से हम नाप के देख लेंगे कि हमारी बाजू बराबर है कि नहीं। देखो एकदम बाजू एकदम बराबर है। अब हम बाजू लगाने से पहले सबसे पहले जहाँ हम ये दोनों पार्ट जोड़े हैं वहाँ थोड़ा सा तिरछा है, इसको हमें सीधा करना रहता है। ये बीच में हमारा 1.5 इंच लगभग 3 इंच एकदम सीधा रहना चाहिए। अब हम एक गहराई वाला पार्ट आगे रखेंगे क्योंकि आगे भी हमें गहराई देना रहता है। तो दोनों गहराई वाला पार्ट ब्लाउज का और बाजू का एक तरफ करते हुए इस तरीके से हम बीचों बीच से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। और बाजू को बिल्कुल नहीं खींचना है। इस तरीके से हमें आराम से गोलाई देते हुए ब्लाउज में सिलाई लगाना है। एक तरफ हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम इसी तरीके से दूसरे तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। जब हम बीच से सिलाई लगाते हैं तो हमें थोड़ा बहुत जो कपड़ा इधर उधर घटता बढ़ता है तो हम बाद में कटिंग करके निकाल देते हैं। हमें बीच से ही सिलाई लगाना चाहिए बाजू की। इस तरीके से हम बाजू को सिलाई लगा दिए हैं। देखो एकदम बाजू बराबर आया है। एक दो सूता जो बढ़ता है उसको बाद में हम लगा लेंगे। उसके बाद हमें डबल सिलाई बाजू पे लगा लेना है। अभी जो हमारा आगे का पार्ट थोड़ा सा बढ़ रहा है इसको हम बराबर कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद हमें दूसरा बाजू इसी तरीके से लगा लेना है। यहाँ भी हम पहले जोड़ पे बराबर करेंगे कपड़े को सीधा एकदम। इस तरीके से बाजू लगाने से एकदम परफेक्ट फिटिंग आती है बाजू की। आगे झोल नहीं आता है, पीछे भी झोल नहीं आता है। और फिटिंग भी जो करने पर जो बाजू और
ब्लाउज की सिलाई इधर उधर हो जाती है वो भी नहीं होती है, एकदम बराबर आती है। अब इसमें भी हम ये जो गहराई उसको आगे की तरफ रखेंगे, क्योंकि आगे हमारी गहराई होती है। इसको भी हम बीच से ही इस तरीके से लगाना स्टार्ट करेंगे। बाजू को खींचना नहीं है, इस तरीके से बराबर गोलाई देते हुए हमें आराम से बाजू को लगाना है। ऐसे हम दोनों बाजू में सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद इसको डबल सिलाई कर लेंगे। और हमें इंटरलॉक नहीं करवाना है, तो इस पे हम एक किनारी सिलाई लगा देंगे ताकि वो कपड़े का जो सूत रहता है वो ना निकले। इस तरीके से हमें लगा देना अच्छा रहता है। अब ब्लाउज की बाजू लग के तैयार हो गई है बहुत ही फिनिशिंग के साथ। अभी कुछ इस तरह से आई है। अब इसकी हम फिटिंग करके दिखाएंगे कितनी परफेक्ट फिटिंग इसकी आएगी। फिटिंग करने के लिए सबसे पहले हम सीधे के साइड एक सिलाई लगा देंगे, जो अंदर अभी पलट के अंदर कर देंगे। एक गुम सिलाई रहती है, इस तरीके से कपड़े का वो जो सूत रहता है वो निकलता नहीं है, वो सब अंदर की तरफ छिप जाता है। एक सिलाई इस तरीके से लगा के उसके बाद हमें उल्टा करना है। उल्टा करने के बाद हम गोलाई चेक कर लेंगे। 7.5 इंच आर्महोल है तो 7.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। और नीचे हमें कमर जितना हमारी है उसके अनुसार हम निशान लगा लेंगे। आप अपने अनुसार कमर का जितना गोलाई रहेगा उसी अनुसार लगाना है। तो मेरी 28 इंच कमर है तो 7 इंच उसका चौथाई भाग हम लेंगे। और ऊपर गोलाई बाजू की 5 इंच है तो 5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा के सीधी निशान हमें लगाना है और इस तरह सीधा सिलाई लगा देना है। ये फिटिंग का सिलाई लग चुका है एक। अब इसके बाद हम 2-3 सिलाई और लगा लेंगे। दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से करेंगे। फिटिंग का निशान लगाएंगे कमर का। उसके बाद हम आर्महोल का ऐसे चेक करेंगे। आर्महोल हम इस तरीके से जब निशान लगा लेते हैं तो हमारी जो चेस्ट की साइज़ बराबर आती है। अभी 7.5 इंच पे निशान लगाने के बाद 32 साइज का ब्लाउज है तो 8 इंच आएगा, उस पे बराबर आ गया है पूरा। उसके बाद हम सीधी सिलाई लगा देंगे। ये ब्लाउज हमारा प्रिंस कट है, इसमें एक डार्ट हम आगे भी लगाए हैं। अब हमारी फिटिंग की हो चुकी है। अब इसमें सिलाई हम और लगा लेंगे 2-3। अब देखो एकदम एक सूत इधर उधर नहीं है, एकदम बराबर सिलाई आई है आर्महोल की नीचे। इस तरीके से जब हम बाजू लगाते हैं तो सिलाई एकदम बराबर आती है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी बाजू लग के तैयार हो गई है। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिएगा। इस तरीके से हम बाजू बहुत ही आसान तरीके से कटिंग और सिलाई कर सकते हैं। किसी भी साइज का बहुत ही आसानी से हम करना बताएंगे। धन्यवाद।